हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड वेक्टर के बारे में। अब इसे नेस्टेड वेक्टर कह लो या फिर वेक्टर ऑफ वेक्टर कह लो, वेक्टर ऑफ वेक्टर या वेक्टर्स, ठीक है। यानी एक वेक्टर के अंदर यदि हमें एक और वेक्टर रखना हो तो उसे हम किस तरह से रखेंगे। आप इसे सिंपल तरीके से 2D एरे भी कह सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेक्टर, उसमें हमने देखा था कि वेक्टर एक डायनेमिक एरे होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि हम एक एरे के अंदर एक और एरे रखें तो क्या बन जाएगा, नेस्टेड यानी 2D एरे। अब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एक वेक्टर बनाते हैं और इसमें डेटा के तौर पे भी एक वेक्टर लिख देंगे और ये वेक्टर इंटीजर की वैल्यू ले नाम रख देते हैं V1। देखो सिंपल है, V1 एक वेक्टर है जिसका हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है, और जो एलिमेंट वाला वेक्टर है वो अपने आप में इंटीजर की बहुत सारी वैल्यूज लेता है। तो इसे यदि हम समझे कि ये एक वेक्टर होगा जो इंटीजर की वैल्यू लेगा, मान लो ये 4 वैल्यूज इंटीजर की लेता हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मान लो कॉपी पेस्ट करूं, 1 फिर 2 3 और 4, तो ये क्या बन गया, ये 2D एरे बन गया जिसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो ऐसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने V1 को नहीं कहा कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितनी मेमोरी होगी। एलिमेंट या मेमोरी कैसे देंगे, उसके लिए हमें सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखना होता है। यदि मैं वेक्टर बनाते टाइम उसमें वैल्यू स्टोर कर दूं तो वो वैल्यू से डिसाइड कर लेगा कि उसमें कितनी मेमोरी बननी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट V1 और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में वैल्यू होगी 10 20 30, सेकेंड रो में वैल्यू होगी 40 50 60 और थर्ड रो में वैल्यू होगी 70 80 90 एंड। तो इस बार क्या होगा, एक V1 नाम का वेक्टर बनेगा जिसकी साइज होगी 3x3 कुछ इस तरह से, जिसमें यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वही वैल्यू जो हमने इसे दी है। ये हमारा एक V1 बन जाएगा जिसकी इंडेक्स होगी 0 1 2 ये रो के लिए और 0 1 2 ये कॉलम के लिए। तो ये तो हो जाएगी रो की इंडेक्स और ये हो जाएगी कॉलम की इंडेक्स। यदि हमें इसे एक्सेस करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 रो की वैल्यू मान लो 1 और कॉलम की वैल्यू में 1 दे दूं, तो V1 की 1 रो और 1 कॉलम पे क्या है 50, तो हमें आउटपुट में 50 मिल जाएगा यदि हम इसे सी आउट कर दें, ठीक है। तो फटाफट से देखो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसे रन करके। इसके लिए भी हमें वेक्टर को इंक्लूड करना है, फिर यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट V1 बना देंगे और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसमें यहाँ 10 20 30 फिर 40 50 60। अब मैं यहाँ एक आउटपुट के लिए फंक्शन बना दूं, आउटपुट, जिसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर इन V1 ले लेते हैं और यहाँ लूप चलाएंगे कुछ इस तरह से 4। मैं फॉर ईच लूप की बात करूं, क्योंकि यदि हम इंडेक्स वाला लूप चलाते तो बिल्कुल एरे के जैसा ही होगा, है ना। I रो के लिए और कॉलम के लिए J चल जाएगा। इस बार मैं फॉर ईच लूप चला लूं जिसमें I जो है वो एक वेक्टर होगा, क्योंकि वैल्यू में देखें तो एक पूरा बाहर वेक्टर V1 है और उस V1 वेक्टर के अंदर बहुत सारे इंटीजर स्टोर करने वाले वेक्टर है। तो हमने इंटीजर का वेक्टर ले लिया I, जिसके पास V1 से एक एक वेक्टर आता रहेगा और इसमें हम एक और लूप लेंगे जो इंटीजर का J होगा, ये वैल्यू लेगा I से और इसमें हम वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं J की टैब का स्पेस देते हुए और यहाँ हम लाइन चेंज कर लेंगे ताकि हर एक रो के बाद लाइन चेंज हो जाए। अब हम इसे रन करें तो ये हमने बनाया। इसके बाद अब हम आउटपुट को कॉल करते हैं, तो मैंने यहाँ आउटपुट लिया और V1 देन इसे रन करूं 10 20 30 40 50 60 90 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा नेस्टेड, ठीक है। दूसरा, मान लो हम एक वेक्टर बनाए जिसमें वैल्यू स्टोर नहीं करे, जैसे एम्प्टी वेक्टर कह लो। एम्प्टी तो नहीं कह सकते, है ना। हम एक वेक्टर बनाए जो जिसमें साइज पहले से वैल्यू नहीं हो लेकिन मेमोरी बनी हुई हो, है ना। वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने लिखा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट V1 और इसमें हम रो कितनी होगी वो लिख देते हैं। मैंने कहा 3 रो होगी और कॉलम कितना होगा, तो कॉलम होगा वेक्टर इंट और 4, वेक्टर इंट 4 कुछ इस तरह से। तो ये हमारे लिए रो बनाएगा और ये बनाएगा कॉलम, ठीक है। तो 3/4 का एक वेक्टर बनेगा और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होती है 0। डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, यानी जब तक हम वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो देखो हमने यहाँ एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर
इंट v1 और यहीं पे ब्रैकेट असाइन नहीं करना है, ठीक है, ब्रैकेट उसमें लिख दिया नंबर ऑफ रो, देन वेक्टर ऑफ इंट और कॉलम दे दिया मैंने 4। अब मैं इसे आउटपुट को कॉल करूं तो एक 3/4 का वेक्टर आना चाहिए, इसमें सभी जगह पर वैल्यू क्या होगी 0। अब आप चाहो तो 0 को चेंज कर सकते हो, मैंने कहा v ऑफ, जैसे ये मैंने बनाया और v1 की 0 रो एंड सेकेंड कॉलम पे वैल्यू स्टोर करवा दी 10, तो 0 रो और सेकंड कॉलम पे यहाँ 10 आ जाना चाहिए। रन करते हैं तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा। ऐसे हम हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ये वेक्टर की लेता है, ऐड करना हो तो पुश बैक, है ना, लास्ट डिलीट करना हो तो पॉप बैक, बीच में ऐड करना हो तो इंसर्ट, बीच में से डिलीट करना हो तो इरेज, ये सारे फंक्शंस हमारे पास हैं, उनकी प्रॉपर्टीज काम करती है। बस ये बनाते कैसे हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है या इंफॉर्मेटिव है तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करें। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये था हमारा वेक्टर ऑफ फैक्टर, जिसमें हमने देखा कि हम एक वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर स्टोर करके कैसे इंटीजर की वैल्यू या 2D एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।